बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लंगा। आप हमारा ये प्रोग्राम सुनते हैं जिसमें हम दुनिया भर की अहम खबरें और उन पर तबसरे करते हैं। आज भी जाहिर है 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम एक इत्तला के मुताबिक दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ जनूबी वजीरिस्तान में, जिसमें पता चला कि अब इत्तलात ये हैं, लोगों के दावा ये है कि ड्रोन हमला हुआ है और जिसमें खारजी मारे गए हैं। अब खारजी जो हैं वो किस तरह खारजी बन गए हैं पता नहीं, लेकिन बहरहाल किसी को खारजी, तो वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जुलाई में इशू किया था कि अब इन लोगों को दहशतगर्द नहीं कहा जाएगा, खारजी कहा जाएगा। पता नहीं वो उन्होंने कहाँ से ये फतवा हासिल किया, क्योंकि किसी को खारजी करार देने के लिए आपको बहुत से अवामिल पर सोचना होता है और उसके लिए बाकायदा फतवा हासिल करना। लेकिन बहरहाल गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में भी एक वाक़या हुआ जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ सही माने में, लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान और केपी के दोनों हमारे सुलगते हुए इलाके हैं। हम बारहा इस बारे में बात कर चुके हैं कि बलूचिस्तान को ख्याल करें, बलूचिस्तान का ख्याल करें, बलूचिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि बलूचिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ ही पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ है। दूसरी तरफ केपीके का आप ख्याल करें। अच्छा, ये दो बहुत सेंसिटिव इलाके हैं, लेकिन पता नहीं हम हर एक को लाठी, एक ही लाठी से क्यों हाँकते हैं, और ये हमारा मिजाज बन गया है और हम इसी को ही देखते चले जा रहे हैं। लेकिन उसके नुकसानात तो ज़ाहिर है होते हैं, और अब उन नुकसानात से हम किस तरह बाहर निकल पाते हैं, और इसमें अब तक जो सूरत हाल नज़र आती है, जो हमारे बाख्तियार हल्के हैं वो कहीं भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। यानी वो ये कहते हैं कि जो कुछ हमारी जबान से निकल गया, या जो हमारी पॉलिसी बन गई, वही दुरुस्त है, बाकी सब गलत है। जैसे हमारे DGISPR का एक जुमला था, गुज़श्ता रोज़ हमने बात भी की थी उस पर, कि ये आप जहेज में लाए हैं क्या, ये आपके बाप का माल है क्या। अच्छा, ये जबान जो है ना, ये जबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात तो करें, आप उन लोगों को मुत्तहिद करें, अपने साथ मिलाएं। और ये जुमला जो है, मैं सच्ची बात बताऊं कि DGISPR का ये जुमला आर्मी चीफ के उस स्टांस के बिल्कुल 180 दर्जे मुखालिफ है, जिसमें उन्होंने कहा था इख्तलाफ को दुश्मनी ना बनाया जाए। आप दुश्मनी बनाते हैं और फिर अपने मुखालिफ लोगों को धकेल कर इस तरह के जुमले दुश्मनों की सफ में ला खड़ा। दूसरी तरफ हम देखें कि पाकिस्तान में इंटरनेट होता चला जा रहा है, रफ्तार उसकी कम से कम होती चली जा रही है, वो कमजोर से कमजोर तर होता चला जा रहा है, लेकिन इस पर किसी को कोई परेशानी नहीं, ना ही इस अमल में हिस्सा लेने वालों को किसी किस्म की पशेमानी है। हालांकि ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में जब दुनिया भर में नए एवेन्यूज इस्तेमाल हो रहे हैं, नई नई जिफ्टें आ रही हैं, तरक्की की, आमदनी की, बिजनेस की, वहां एक अहम तरीन जो है वो इंटरनेट है। इंटरनेट के जरिए आप काम करें, वो एक्सपोर्ट करें और एक्सपोर्ट के जरिए पैसे आ सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो अब इंटरनेट भी, अब VPN पे लगा के लोग काम कर रहे थे तो उसे भी हराम करार दे दिया गया। तो अजीब बात है। एक अहम तरीन खबर जो है वो आपसे शेयर करनी है कि बनिए का बेटा कुछ देखकर ही दिवालिया होता है। ये एक बहुत अहम मौजू है कि हसन नवाज साहब जो
वजीर आजम के साहबजादे हैं, वो दिवालिया करार दे दिए गए हैं इंग्लैंड में। इससे मुझे वो कहानी याद आ गई कि एक पाई का तेल लेकर जा रहा था बनिए का बेटा, रास्ते में उसे एक पैसा नजर आया। अब वो वैसे तो उठा नहीं सकता था, लिहाजा पहले उसने अपना तेल गिराया, फिर वो एक पैसा उठाया। किसी ने उस बनिए से कहा कि तुम्हारा बेटा फला जगह गिरा हुआ था, ठोकर लगने से गिर गया था और उसका तेल भी जाया हो गया। तो बनिए का जवाब ये था कि बनिए का बेटा कुछ देख कर ही गिरता है। मतलब बनिए का बेटा कुछ फायदा हासिल करके ही दिवालिया होता है। अब इसमें मतलब ये हो सकता है, अब तक तो ये कहानी बाहर निकली ही नहीं थी, ये तो एक ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर ले आया, वरना वहां जो हमारे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तानी, उन्होंने तो इस खबर को बाहर निकाला ही नहीं। यानी इतने मैनेज्ड हैं कि वहां किसी सहाफी ने इसको खबर को तलाश नहीं किया। इतनी बड़ी खबर थी, लेकिन बाहर आ गई। अब जो वहां का काम था उनका कि बरतानिया में उन्होंने ब्लैक मनी को वाइट करना था, जहां जहां से जानी थे पैसे चले गए, उसके लिए आपने अकामा का इस्तेमाल किया, आपने अपने बच्चों की कंपनियों का इस्तेमाल किया यूएई से, लेकिन आपके पैसे अब वो ब्लैक से वाइट हो चुके हैं। अब यहां से तो आप लुटो और फुटो वाली बात है, अब वहां से भी अब लुट के फुटने वाली बात कर रहे हैं ये लोग। मियां नवाज शरीफ अमेरिका गए, जनेवा गए। अब जनेवा, अमेरिका, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, इनके साथ होना क्या है, ये प्लान क्या कर रहे हैं? क्या ये अब अपनी आखिरी मंजिल होनोलुलु की तरफ जा रहे हैं, जहां पाकिस्तानी नहीं है? पाकिस्तानी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे उन्हें, और जहां भी जाएंगे शर्मिंदगी और नदामत इनका मुकद्दर ठहरेगी। लेकिन बहरहाल बनिएगा बेटा है, बनिएगा बेटा कुछ देखकर ही दिवालिया होता है। अब क्या देखा है ये तो वक्त के साथ सामने आएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें 24 नवंबर की फाइनल कॉल, अब 24 नवंबर की फाइनल कॉल जो है वो बड़ी जबरदस्त है। ये फाइनल कॉल जरूर है, आखिरी कॉल नहीं, क्योंकि इसके बाद और भी बहुत से मराहिल आएंगे। लेकिन इस फाइनल कॉल के नाम में ही हुकूमत की नींदें उड़ा दी और उनके तमाम ढोलची, तबलची, मिरासी सारे जमा हो गए हैं और वो शुरू हो गए हैं। अब उनको यहां तक मुसीबत आ गई है कि अब ओन चौधरी जैसा इमरान खान के घर का मुलाजिम भी उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मतलब ये कि हालात इतने अच्छे हैं नहीं जितने दिखाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें इंटरनली वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लानिंग कर रही है। हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये जो हैं अब एक रास्ते से नहीं आएंगे, अब इनकी हिकमत अमली मुख्तलिफ होगी। और उन्होंने जो अब तक इत्तलात आई हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से और मुख्तलिफ सड़कों से और शाहराहों से इस्लामाबाद में एंटर हो। अब किस किस जगह रोक सकते हैं? एक तो ये इस्लामाबाद को खुद ब खुद बंद कर देंगे। दूसरा ये होगा, फिलहाल तो उन्होंने लॉकडाउन कर दिया था उसकी वजह से, स्मोक की वजह से। अब जो जुनूब की तरफ से, शुमाली इलाकों की तरफ से हवाएं आई तो स्मोक भी खत्म हो गया इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में मतलब साफ हो गया। मतलब अब उनके लिए प्रॉब्लम्स का आगाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत के लिए हो चुका। अब उसे वो कैसे निभाते हैं, कैसे बचाते हैं। लेकिन एक बात मेरा ख्याल यह है कि होगी कि जहां जहां इनकी आखिरी जगह होगी इस्लामाबाद के करीब तरीन शाहराहों पर, ये लोग वहां बैठ जाएंगे। डी चौक जाएं या ना जाएं, जिस शाहराह पर इनका आगे बढ़ना नामुमकिन हो उस जगह धरना दे दिया जाए। और अगर
یہ 10 دھرنے ہو جائیں گے اسلام آباد کے باہر، جس میں 10-10 20-20 ہزار لوگ ہوں گے، تو پھر حکومت کچھ بھی نہیں کر پائے، وہ اسلام آباد کو نہیں بچا پائے۔ اور اسی طرح اگر لاہور سے نہ نکلنے دیں تو لاہور میں دمادم مست قلندر، عمران دا پہلا نمبر، تو پھر یہی ہوگا، میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف جو ہے نا، یہ پھر دم دبا کر بھاگیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو الیکشن کمیشن ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ہمارا الیکشن کمیشن اتنا اچھا ہے، اتنا زبردست ہے کہ اب تک الیکشن ٹریبیونلز جو ہے نا، انہوں نے 17% انتخابی تنازعات کا فیصلہ سنا دیا۔ مطلب کہ اگر اس رفتار سے کام جاری رہا تو یہ اگلے 7 سال میں ان تمام تنازعات کو حل کر دیں گے جو گزشتہ انتخابات، جو 8 فروری کے ہونے والے انتخابات تھے، اس میں سامنے ہیں۔ اب 7 سال میں کیوں کریں گے بھائی؟ 2 سال بڑھا دی جائے گی اسمبلی کی مدت، تاکہ یہ تنازعات مکمل ہو جائیں۔ ہم انتہائی احمق اور جاہل قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، ان کے ساتھ تو جارجیا والے چیف الیکشن کمشنر کا سہار ہونا چاہیے تھا کہ کوئی جاتا اور جب آپ بات کر رہے ہوتے تو آپ کے منہ پر سیاہی پوت دیتا، کالک پوت دیتا، اور پھر آپ کو پتا چلتا کہ اس ملک میں انتخابی نظام اور جمہوریت اور عوام کی رائے کے خلاف کیا جانے والا کام اور جمہوریت کا منہ کالا کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ جیسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو کبھی ترقی نہیں کرنی، کیونکہ آپ اس مداری کے کتے کی طرح ہیں جس طرف رخ کر کے لاٹھی ماری جائے اس طرف بھاگے، آگے بڑھے، بھونکے اور واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، تاکہ بچے بندر کو تکلیف نہ دے۔ اب آپ کا بندر اس وقت موجود ہے حکومت میں، وہ تماشا دکھا رہا ہے، اور جس کے ہاتھ میں آپ کی لاٹھی ہے وہ جہاں لاٹھی مارتا ہے آپ وہیں بھونک کر آواز پیدا کر کے اپنا کام مکمل کر دیتے ہیں۔ لیکن جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں کیا۔ شاید آپ کے مقدر میں یہی لکھا تھا کہ آپ جمہوریت فروش اور جمہوریت کش ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔